हेलो फ्रेंड्स, अनीता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज हॉस्टल वार्डन और प्रयोगशाला परिचारक के लिए कुछ सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, प्रकाश की किरण गमन करती है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सीधी रेखा में। क्वेश्चन 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। इसका आंसर हो जाएगा डी कांच में। मोटर गाड़ी की चालक के सामने लगा रहता है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है ए समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अवतल दर्पण। क्वेश्चन 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा बी काल्पनिक। लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक होता है ए डायऑप्टर, बी लुमेन, सी लक्स, डी एंगस्ट्रम। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा ए डायऑप्टर। क्वेश्चन 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा ए किरण आरेख। 8 है, 2D क्षमता वाली लेंस का फोकसांतर होता है। इसका आंसर ए है 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर और डी है 50 सेंटीमीटर। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उनकी क्षमता होगी ए +5D, बी -5D, सी -2D, डी है +2D। तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा डी +2D। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त और डी है प्रकीर्णन। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा बी किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों और डी इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा बी धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा ए ऋणात्मक। अवतल लेंस को कहते हैं ए अभिसारी लेंस, बी द्वि उत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस और डी इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा ए अभिसारी लेंस। क्वेश्चन 14, अवतल लेंस को कहते हैं ए अभिसारी लेंस, बी द्वि अवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा सी अपसारी लेंस। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा डी मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन 16 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल और डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा बी उत्तल। क्वेश्चन 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल और डी इसमें से कोई नहीं। 17 का आंसर हो जाएगा बी अवतल। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल से छोटा बनता है, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं ए 1, बी 2, सी है 3 और डी है 4। क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा बी 2। क्वेश्चन 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समांतर और डी इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा बी अभिलंब के निकट मुड़ जाती है।
क्वेश्चन 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी अवतल दर्पण और डी है अवतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तल लेंस। क्वेश्चन 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी है प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। और सरल सूक्ष्म दर्शनी किसका उपयोग होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस और डी है उत्तल लेंस। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी उत्तल लेंस। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर और डी है 40 सेंटीमीटर। 22 का आंसर हो जाएगा बी 20 सेंटीमीटर। ट्वेंटी थ्री, निर्गत किरणों एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण और डी इसमें से कोई नहीं। 23 का आंसर हो जाएगा सी निर्गत कोण। क्वेश्चन 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, देख लीजिएगा। ए उत्तल, बी अवतल, सी वाई फोकल और डी है इसमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण और सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। डी है इसमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है। क्वेश्चन 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों या डी इसमें से कोई नहीं। 27 का आंसर हो जाएगा ए सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए 2, बी 1, सी 3 है और डी इसमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए 2। 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 29 का आंसर हो जाएगा बी अवतल। क्वेश्चन 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल और डी इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा सी अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ए प्लस 10 सेंटीमीटर, बी माइनस 10 सेंटीमीटर, सी प्लस 100 सेंटीमीटर और डी है माइनस 100 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी प्लस 100 सेंटीमीटर। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।